तो सब आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर पर सब कुछ बेस्ड होने वाला है कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, क्या इंडिकेटर्स से स्कैम पॉसिबल है। मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंडिकेटर फालतू की चीज़ें हैं, या फिर बहुत लोगों को लगता है कि यार इंडिकेटर सच में यूज़फुल है कि नहीं यूज़फुल है। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेट्स से आपका वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया या फिर मूविंग एवरेज हो गया, जो बहुत कॉमन इंडिकेटर्स है। तो लोगों को कई बार क्वेश्चन ये आता है, यार मैंने इन इंडिकेटर का यूज़ किया और ट्रेड रिवर्सल हो गया, ठीक है, या फिर एक्चुअल में इंडिकेटर्स रियल है या फेक है, या फिर एक तरीके से एक लूप बनाया गया है, बबल बनाया गया है कि भाई इंडिकेटर्स का यूज़ करो, या फिर एक प्रथा चली आई है कि इंडिकेटर्स का यूज़ करो तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी सफल होगी। तो आज का आंसर यही इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि भाई एक्चुअल में इंडिकेटर स्कैम है या फिर है क्या एक्चुअल में इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली कुछ भी नहीं है कि इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप गूगल करोगे तो उसमें आएगा कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स हैं बेसिकली आपका स्ट्रैटेजी बेस्ड टूल्स है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने यूट्यूब पे सर्च करते हो या फिर कहीं पर भी सर्च करते हो या फिर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको दिखता होगा 5 मिनट ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, या फिर यार इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो। तो कोई ना कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बहुत बड़ा आपका जो भी आपका गुरु है उनको आप फॉलो करो, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बताएगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप अपना प्रॉफिटेबल कर सकते हो। मतलब जो भी ट्रेड ले रहे हो प्रॉफिटेबल कर सकते हो। इंडिकेटर्स क्या है कि भाई ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजीज। मतलब कोई एग्जांपल, कोई लेट्स से मैं ट्रेडर हूँ और मेरी एकदम ट्रेडिंग की दुनिया की शुरुआत हुई है, ट्रेडिंग दुनिया की शुरुआत हुई है, और मैं सोचता हूँ कि यार मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई मेरे को ये पता चला कि भाई ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी और ये बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, या फिर आपकी मारूबोजू कैंडल है। ये 3-4 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद और पिछले 8-10 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी फाइंड कर दी कि भाई ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपका 70% 60% जो विनिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। कहने का पॉइंट ये है कि मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर दी जिससे लोगों की हेल्प हो पा रही है, या फिर मेरी हेल्प हो पा रही है, या फिर मेरे को लग रहा है कि भाई ये ट्रेडिंग जर्नी है मेरी ईजी हो गई इस स्ट्रैटेजी की मदद से। तो अब मैंने क्या किया भाई, उस स्ट्रैटेजी को मैं ये मतलब की बात बता रहा हूँ, जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत हुई, अब तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नी की जब शुरुआत हुई, ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, तो ये जो स्ट्रैटेजीज थी इनको बदल दिया गया एज अ टूल में। जैसे बहुत लोगों ने डिफाइन किया कि भाई वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है, बहुत लोगों ने डिफाइन किया मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो ये क्या था भाई, कोई ऐसा मूविंग एवरेज क्या था भाई, 15 या 20 या 200 आपका मूविंग एवरेज जब भी लेते हो तो किसी न किसी ने सोचा ना कि भाई ऐसा क्या कर सकते कि पिछले 15 या पिछले 200 कैंडल्स का आप EMA ले लो, यानी एवरेज ले लो सारे कैंडल्स का, और उसका ये मतलब जब भी कैंडल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगी तो ये आपका रिजल्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, स्ट्रैटेजी है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हैं, आई इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी कि भाई किसी ट्रेडर ने कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई और एज अ इंडिकेटर उसको ब्रोकर पे लिस्ट कर दिया, क्या नाम रख के, कोई ना कोई टूल नाम देके। ठीक है, तो भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सारे इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया हों। क्यों भाई, क्योंकि क्या पता कोई ट्रेडर ऐसा होगा जिसकी वो जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी ना हो लेकिन तब भी उसने लिस्ट कर दिया हो, या फिर उसको लग रहा हो कि भाई उस टाइम पे कारगर थी लेकिन अब कारगर ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई भी ट्रेडर है, मान लो कोई न्यू ट्रेडर है, ठीक है, उसने एक स्ट्रैटेजी फाइंड करी और उसको लगा कि भाई 5-6 बार 7 बार ये तो प्रॉफिटेबल हो गई है। अब ऐसा है कि यार ये फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल होगी, एज अ इंडिकेटर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और फिर इसको कहीं ना किसी ब्रोकर पे अपना डलवा के लिस्ट कर दूंगा, या फिर ब्रोकर से ही बताऊंगा कि भाई ये मेरा टूल है, ये स्ट्रैटेजी, इसको एज अ इंडिकेटर आप लिस्ट कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर्स हैं, बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि भाई इंडिकेटर फेक भी हो सकते हैं या फिर लेजिबल नहीं हो सकते, या फिर कह सकते हो कि कामगर नहीं हो सकते। ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ तब समझ पाओगे जब आप उस स्ट्रैटेजी को समझोगे। लेट्स से इंडिकेटर आपने इस्तेमाल किया, अब क्या करो बेसिकली कि आप उस इंडिकेटर्स के बेस्ड पे पुराने कम से कम बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप इंडियन मार्केट कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, ठीक है, गोल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस इंडिकेटर का यूज़ करो और बैक टेस्टिंग कर डालो। ठीक है, कम से कम 100, ठीक है, 100 बैक टेस्टिंग करो उस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स पे, और उसमें से ये निकालो कितने % जब वो इंडिकेटर आपने यूज़ किया तो ट्रेड लॉस हुई थी बैक टेस्टिंग पे। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि जहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रही, या फिर आपने देखा बैक टेस्ट किया और देखा भाई पीछे जाके देखा आपने कि भाई यहाँ पे तो लॉस है, उसको काउंट नहीं किया। आप करो 100 बार आपने बैक टेस्ट करके देखा उस इंडिकेटर का, उसमें से मैंने देखा कि 100 बार बैक टेस्ट करने पे विन वाले ट्रेड कितने निकल के आए, लूजिंग कितने निकल के आए। ठीक है,
तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई साहब ये इंडिकेटर रियल में परफेक्ट है कि नहीं है। सबसे सिंपल सा तरीका है, आपने विन रेट निकाल लिया, आपने लूजिंग रेट निकाल लिया, अब इनको कंपेयर करो डिफरेंट चार्ट्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन पे निकाले तो बिटकॉइन के साथ तो सही हो सकती है, क्या पता इथेरियम में निकालो, एक बार गोल्ड पे निकाल के देखो। जब 4-5 कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब स्ट्रैटेजीज, मतलब मार्केट का यूज़ करोगे, कॉइन्स का यूज़ करोगे, जिस भी मार्केट में ट्रेड वगैरह कर रहे हो, तो जब उन पर बेस्ड 100 बार आप, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100 कम से कम 300-400 बैक टेस्ट हो जाएंगे आपके। जब आप इतने बैक टेस्ट कर चुके होगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने ऐसा है कि 500 बार बैक टेस्ट किया डिफरेंट चार्ट्स पे, ठीक है, डिफरेंट करेंसीज पे बैक टेस्ट करके देखा और उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी निकल गया 60%, ठीक है, 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी निकल गई और 40% लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकल गया। मतलब वो इंडिकेटर जब मैं यूज़ किया बैक टेस्ट पे तो देखा इसमें 40% जो ट्रेड है वो लॉस भी हो रही है, यानी इस इंडिकेटर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब ये इंडिकेटर है, परफेक्ट है। तो इंडिकेटर्स का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि स्कैम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है इंडिकेटर्स, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिकेटर्स के उस पे, तो सबसे बेस्ट तरीका आप इसको बैक टेस्ट करो और डिफरेंट सेगमेंट में बैक टेस्ट करके देखो। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई क्या इंडिकेटर्स का यूज करना जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर सिंपल आंसर देखो तो जरूरी नहीं है, बट ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आप कह सकते हो कि भाई आप क्लास में हो, ठीक है, आपको आप 9th-10th में पढ़ रहे हो, तो क्या भाई ज़रूरी है कि मैं आर.डी. शर्मा भी पढूं, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो आर.डी. शर्मा भी पढूं, क्या ज़रूरी है? भाई आप आर.डी. शर्मा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाओगे उस पर्टिकुलर चैप्टर, उस पर्टिकुलर उस पर टॉपिक पर। तो वैसे इंडिकेटर्स आप चाहो तो यूज़ करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो और ईजी हो जाएगी, ठीक। आप मोस्ट चांसेस होंगे कि आप प्रोबेबिलिटी होगी या फिर कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। तो इंडिकेटर्स का आप यूज़ अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हो। अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पहले इतना कॉमन नहीं था इंडिकेटर्स वगैरह, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिकेटर यूज़ करना। तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को जो इंडिकेटर्स है ना वो बेनिफिट ही देगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि इंडिकेटर आपको लूज कराएगा, अनटिल अनलेस आपने उस इंडिकेटर पर पर्टिकुलर रिसर्च करी हो, बैक टेस्ट किया हो और कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड ले चुके हो और उसका आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कोई भी नया इंडिकेटर उठाकर उसको उठाया आपने और उस पर ट्रेड करने लगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इंडिकेटर उठाना है, बैक टेस्ट करना है, फिर उस पर ट्रेड प्लान करनी है, फिर अपना उस पर रिजल्ट ला के देखना है कि भाई मेरा ये जो इंडिकेटर है ये सक्सेसफुली होगा कि नहीं होगा, ये इंडिकेटर सच है या गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी बनाएगा इंडिकेटर। और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो एकदम सारांश है इस पूरे वीडियो का। बहुत छोटी वीडियो होने वाली थी, इसमें बहुत ज़्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकता था आपको, बिकॉज ये बस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर करना चाह रहा था इस वीडियो के फॉर्मेट के जरिए, ताकि आपको समझ पाओ कि भाई इंडिकेटर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो इंडिकेटर्स स्कैम नहीं है, ठीक है, ये बात समझ लो आप। इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करेंगे आपको ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने में। बस अनटिल अनलेस आपका ये होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं उस इंडिकेटर पर महारत हासिल किया हूँ। कि जिसकी भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो या फिर खुद की भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है भाई, उस स्ट्रैटेजी पे इंडिकेटर का यूज होगा ही होगा। मतलब हर एक स्ट्रैटेजी पे मैंने मैक्सिमम देखा 99% ऐसा है कि कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करके कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ही आई है। कैंडलस्टिक के बेस पे स्ट्रैटेजीज बहुत कम आई है, इंडिकेटर्स के बेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी हैं। तो पूरी दुनिया इंडिकेटर पे बेस्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया इंडिकेटर्स के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर ये सोचो कि भाई मैं पूरी मार्केट से अलग उसमें रेड ओशन में जाके अपना वो करूंगा, तो भाई कहीं ना कहीं आप धोखा खाओगे या फिर ऐसा होगा कि बहुत समय लगेगा। तो इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, आपको आगे बढ़ाने में इंडिकेटर्स हेल्प करेंगे। होप ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है बाकी चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है।